हमने तुम्हारा रिश्ता शाहनवाज के साथ तय कर दिया है। अभी उन्हीं के घर से आ रहे हैं। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था। शाहनवाज और उसकी बेटी बहुत खुश थे। तुम्हारे अब्बू भी बहुत मुतमईन है। उम्मीद है कि ये फैसला मेरे लिए अच्छा साबित हो। तुम क्यों खौफज़दा हो ज़ेबू? अपने दुख और गम भूल जाओ। अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। क्या तुम आज भी फवाद से मोहब्बत करती हो? शादी के बाद मुझे फवाद से मोहब्बत सी हो गई थी, लेकिन जब उसने तलाक के लफ्ज कहे थे तो वो मेरे दिल से उतर गया था। घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, मगर तलाक के लफ्ज कौन कहता है? भूल जाओ। तलाक देने वाले मर्द को भूल जाना चाहिए। शाहनवाज तुम्हें बहुत चाहते हैं ज़ेबू, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। पता है, आज अगर तुम शाहनवाज को देखती तो खुशी सूरज की तरह उसके चेहरे पर चमक रही थी। मैं एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत खुश रहोगी। शाहनवाज तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अंदर आ सकता हूँ? प्लीज। ज़ेब, मैं बता नहीं सकता मैंने इस सुबह का कितना इंतजार किया। रात भी बड़ी मुश्किलों से कटी है, मगर मैं एक बात समझ नहीं पाया, ये फैसला आपने अचानक से कैसे कर दिया? जब फैसला हो जाए तो वजह नहीं पूछते, क्या, क्यों, कैसे, ये सब अल्फाज बेमायनी हो जाते हैं। क्या आपने ये फैसला अनाया की वजह से किया है? अनाया की वजह से भी किया है, अपने अब्बू की खुशी की वजह से किया है, और आपकी वजह से भी। ज़ेब, मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तो बता नहीं सकता कि आपके इकरार ने मुझे कितनी खुशी दी है। यूं लग रहा है कि दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई। टूटे हुए दिल की किरचियां समेटकर एक नया रिश्ता बनाना आसान नहीं होता, मगर मैं अपना माजी पीछे छोड़ना चाहती हूँ और एक नए सफर का आगाज करना चाहती हूँ। और इस सफर में मैं आपका हमसफर बनूंगा। मुझे यकीन है कि ये सफर बहुत खूबसूरत होगा। सिर्फ अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाएं। मुझे मालूम है कि आप एक बहुत गहरे सदमे से गुजरे हैं। मगर मुझ में और फवाद में बहुत फर्क है। मैं आपको दुख देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूं। उम्मीद है कि आप अपने वादों को निभाएंगे।
अपने वादों को भी निभाऊंगा, अपनी मोहब्बत भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, इतनी सारी शॉपिंग? बहुत सारी शॉपिंग, और पता है अभी भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो लेनी है। मैंने भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। पिछली शादी में भी मैं नहीं गई थी। इस दफा हर फंक्शन अटेंड करूंगी मैं। बिल्कुल ठीक है, और मैंने गरारा भी बनवाना है। बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये लो, शाबाश। और अपने अफी के रूम में लेके चलो, और ड्राइवर से कहो कि बाकी सामान भी वो गाड़ी से उतार दे, ठीक है। कैसी हैं आप खाला? मैं ठीक हूँ बेटा, कैसी हो तुम ज़ेबू? मैं ठीक हूँ। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मेरी मंगनी हो गई है शाहनवाज के साथ, और जल्दी शादी भी हो जाएगी। क्या? जी हाँ, ये रिश्ता अब्बू ने तय किया है और मैंने कबूल भी कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आपने मेरी शादी पर जरूर आना है, खालू से भी कह दें। हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। ये बताओ, रिश्ता अचानक ही तय हो गया? अब्बू तो बहुत अरसे से मेरी शादी करना चाहते थे, मगर मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती थी। मैंने शाहनवाज को बहुत करीब से देखा है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे यकीन है बेटा, तुमने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। जी खाला, इन हालात में मुझे यही मुनासिब लगा। आरिज मेरे ऑफिस आया था, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। अब्बू ने वो बातें सुन ली और उसे बहुत डांटा। वो भी गुस्से में चला गया। आरिज को मेरे पीछे आने के बजाय अपनी बीवी और आने वाले बच्चे पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मुझसे तो आरिज ने कोई जिक्र नहीं किया बेटा। बहुत चुप चुप रहने लगा है वो, किसी से बात नहीं करता। अब्बू ने शाहनवाज के साथ मेरा रिश्ता तय किया है। उसकी पहली बीवी से एक बेटी भी है, वो बहुत प्यारी है। उसको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वो वही बातें करती है जो मैं किया करती थी। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत दुआ करती हूँ बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये शादी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। शाहनवाज मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने बहुत चाहत से मेरा रिश्ता मांगा है, वरना मेरा दिल तो टूट चुका था। इसमें मोहब्बत के ख्वाब ही नहीं थे। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो बेटा। तुम्हारी खुशी में ही मेरा इत्मीनान है ज़ेबू। थैंक यू खाला। अल्लाह हाफिज़। डैडी, लेली ज़ेबू आंटी हमारे घर आ जाएंगी, फिर वो हमारे साथ रहेंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप चाहती थी ना कि वो यहाँ आकर रहे। Of course. Well, she's coming now. वो यहाँ आपकी मम्मी बनकर आ रही है, तो आपने ज़ेब आंटी नहीं क्या बोलेंगे? छोटी मम्मा। That's right. पर वो कब आ रही हैं? बहुत जल्द। Come, let's watch a movie. Here. ज़ेबू का फोन आया था, उसकी मंगनी हो गई है। क्या मंगनी? जी, जल्दी उसकी शादी है शाहनवाज के साथ, हमें बुलाया। बहुत मुबारक हो अम्मी। मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़ेबू शाहनवाज के साथ शादी कर लेगी। भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और साथ घूमते फिरते भी थे। चलो अच्छा है भाई, ज़ेबू का घर भी बस जाएगा। बाप कितना भी अमीर कबीर क्यों ना हो, भाई अकेली औरत को तो सहारे की जरूरत पड़ती है ना।
मैं तो बहुत खुश हूँ जेबू की मंगनी पर। खुशी की बात तो है दादी। कब है शादी? जल्दी हो जाएगी, अभी डेट फिक्स नहीं हुई। शाहनवाज ने बहुत चाहत से रिश्ता मांगा था तो सिकंदर ने मंजूर कर लिया। मुझे तो पहले ही पता था कि शाहनवाज ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करता है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस पार्टनर भी है और ऊपर से शौहर भी बन जाएगा। भाई मुझे मालूम था कि ज़ेबू का बाप कोई अमीर लड़का ही ढूंढ के लाएगा उसके लिए। इसे क्या हुआ? वो ज़ेबू की मंगनी जो हो रही है। हाँ, तो क्या ज़ेबू इससे पूछ के मंगनी करती? वो तो अपने होने वाले शौहर के साथ खुश होगी। अब ये बात आरेस को कौन समझाए? दादी मैं तो इतना खुश हूँ कि ज़ेबू और शाहनवाज की शादी हो रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात भला क्या हो सकती है? अब आरेस भी ठीक हो जाएगा। दिमाग ठीक हो जाएगा आरेस का। ठुकरा दिया ज़ेबू ने उसे, अमीरजादे से शादी कर रही है। अब आरेस को अपनी औकात पता चल जाएगी। मगर आरेस तो घर से बाहर चला गया दादी। कहीं नहीं जाता, आ जाएगा। उसने कहाँ जाना है? लौट के बुद्धू घर को आए। अब आरेस भी ज़ेबू को भुला देगा। ज़ेबू ने उससे शादी नहीं की, उसे रिजेक्ट कर दिया। ज़ेबू ने तो शाहनवाज को चुना है। आरेस के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अपनी बीवी और आने वाले बच्चे की तो फिक्र नहीं है और पड़ी आशिकी की उसको। दादी अब जाकर मेरे दिल को कुछ इत्मीनान हुआ है। तब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने तुझे कहा था कि ज़ेबू कभी आरेस से शादी नहीं करेगी। आरेस तो अहमक है, बुद्धू कहीं का, बेवकूफ। पता लग गया बहुत अच्छे से उसको अपनी औकात का। अब ना वो दिन आएंगे, ये तुम्हारी निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब। जल्दी उसकी शादी है शाहनवाज के साथ। मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़ेबू शाहनवाज के साथ शादी कर लेगी। भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और साथ घूमते फिरते भी थे। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को। वो वक्त कब का बीत चुका है। वो मेरी नादानी थी और कुछ भी नहीं। और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाय ज़ेब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अनाया कैसी है? वो बहुत खुश है, बस अब इस घर में आपका इंतजार हो रहा है। She's very excited और उसकी खुशी देखकर मैं बहुत मुतमईन हूँ। शादी एक चैलेंज होता है। शादी की नाकामी के बाद सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, बल्कि इंसान का कॉन्फिडेंस भी रेजा रेजा हो जाता है। मगर आपके साथ काम करके, आपको जानने के बाद मैं इस चैलेंज को कबूल करती हूँ। मुझसे शादी कर आप कभी नहीं पछताएंगे ज़ेब। You can trust me। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपको दुख देने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपने दिल से सारे डाउट्स निकाल दो। I want you to be happy। मैं खुश हूँ। ऐसा करते कल शॉपिंग पर चलते हैं। You can get what you like और मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का बहाना मिल जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
क्यों ज़रूरत नहीं? वैसे भी मुझे ख़वातीन की शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लें, मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अनाया के लिए भी चीजें लेनी है ना? अच्छा हुआ ज़ेबू की शादी हो रही है, यही बेहतर है। कितने अरमानों से बहू बनाकर लाई थी मैं उसे इस घर में, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तलखियों और गलतफहमियों ने इस घर को बर्बाद कर दिया है। ज़ेबू उजाला थी हमारे घर का, अब किसी और के घर का मुकद्दर होगी। हारिस अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। आ जाएगा वो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। कबूल कर लेगा वो भी ज़ेबू की शादी को। उसे अब अपने बच्चे और अपनी बीवी की फिक्र करनी चाहिए। अगर आरिस की शादी सबा से ना हुई होती तो ज़ेबू और आरिस के रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता था। कैसी बातें कर रही हो सफीना? सिकंदर कभी ना मानता। फवाद ज़ेबू को तलाक दे चुका है, वो ज़ेबू का रिश्ता दोबारा कभी ना देता। वो तो फवाद और ज़ेबू की शादी के भी खिलाफ था। मेरी तो ख्वाहिश है आरिस सबा के साथ और ज़ेबू शाहनवाज के साथ खुश रहे। हाँ, मगर ये बात आरिस को कौन समझाए? वो समझ जाएगा, जब बाप बनेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। आरिस, तुम कहाँ रह गए थे? इतनी रात हो गई है, अम्मी अब्बू भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारी वजह से ना अब तक जाग रही हूँ, सोई भी नहीं। सबा मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता। ज़ेबू और शाहनवाज की शादी हो रही है। मैंने तो तुम्हें कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी कर लेंगे। इससे जो हुआ बेहतर ही हुआ है। आखिर को ज़ेबू के बाप ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो आरिस? ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे कोई हंगामा हो। एटलीस्ट अपने आने वाले बच्चे का ही सोच लो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। करने दो ज़ेबू को शादी, अच्छा है उसका भी घर बस जाएगा और उसके बाप ने उसके लिए कुछ बेहतर ही किया होगा ना। ये नसीहतें बंद करो। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे तुम? उनके घर जाके हंगामा करोगे? ज़ेबू का बाप वो तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम्हें सारी मनमानियां जैसे करने देगा ना। और शाहनवाज वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा जैसे। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं शाहनवाज और ज़ेबू की शादी कभी नहीं होने दूंगा। आरिस, ज़ेबू शाहनवाज से अपनी मर्जी से शादी कर रही है, उससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो शाहनवाज से मोहब्बत करती है और उससे शादी कर रही है। वो अपने नए रिश्ते से बहुत खुश है। तुम्हारी सुनेगा कौन? क्या तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा ज़ेबू की फिक्र है? सबा मैं बहुत थक गया, सोना चाहता हूँ। हाँ, बहुत रात हो चुकी है और मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या परवाह।
आप लोगों को ज़ेबू की शादी की इतनी खुशी है और आरिस तो अजीब बातें कर रहा था। रात को इतनी देर से घर वापस आया। वो तो इतना अपसेट था कि वो ये शादी नहीं होने देगा। है? अरे क्यों नहीं होने देगा शादी? है? वो कौन होता है शादी रोकने वाला? अपनी बीवी और बच्चे की तो फिक्र नहीं है और चला ज़ेबू की शादी रोकने के लिए। अरे कौन समझाए उसे? मैं समझाऊंगी। ये भला क्या बात हुई? ज़ेबू तो उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाती, लेकिन आरिस वो ज़ेबू के इश्क में पागल हुए जा रहा है। उसे तो इस बात का एहसास नहीं है कि वो अब एक शादीशुदा इंसान है, बच्चे का बाप बनने वाला है। भाई ज़ेबू क्यों उसको लिफ्ट कराएगी भला? है? ज़ेबू की तो खुद एक अमीर और कबीर आदमी के साथ शादी होने वाली। भाई खूब धूमधाम से शादी करेंगे, बड़ी तैयारियां हो रही हैं वहां तो शादी की। और उसके बाप ने तो बहुत ही अमीर लड़के से उसका रिश्ता तय किया है। देखो अगर आरेज ने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो भाई खुद अपनी भी और पूरे खानदान की भी बेइज्जती करवाएगा वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ेबू मेरी भांजी है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कभी आरेज को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जो ज़ेबू के लिए नुकसान दे। भाई बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने की तो फुर्सत नहीं है उसे, और ना ही कोई उसे फिक्र, और चला ज़ेबू की शादी रोकने। हद हो गई। रहने दे दादी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। शुक्र है किसी को तो ख्याल आया। नहीं नहीं, हमें आरेज और सबा की औलाद की बहुत फिक्र है। सारे जमाने को फिक्र है। भाई नहीं फिक्र तो आरेज को फिक्र नहीं। जा बेटा, तू क्यों बैठी यहाँ बातें सुन रही है फजूल किस्म की? चल जा कमरे में जा, उठ, और किचन से जाते हुए दूध ले जाना, गरम कर लेना दूध। जी दादी। अपनी खुराक का ख्याल रखा कर बेटा। कौन है तुझे पूछने वाला यहाँ पे? सबको अपनी अपनी पड़ी है। आप इसे समझाया करें ना, इस हालत में जज्बातीपन ठीक नहीं है इसके लिए। हाँ भाई, मैं तो समझा ही देती हूँ, आप भी आरेज को समझा दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि आपको भी समझाने की जरूरत है। क्लास ले लें किसी दिन मुझसे। बहुत शॉपिंग हो गई, अब घर चलते हैं। पहली लड़की देखी जो शॉपिंग कर कर थक गई। तो बहुत चीजें रहती हैं, और आप मिसेस शाहनवाज बनने जा रही। कोई मामूली बात नहीं है। दिल तो करता है कि सारा बाजार खरीद कर आपको दे दूं। इतनी सखावत की जरूरत नहीं है। आपकी चॉइस काफी सिंपल है। यही खाला अम्मी की तरबियत थी। मैं खाला अम्मी के साथ इतनी खुश थी कि अब्बू के घर आकर रहने की ख्वाहिश नहीं हुई। ये तो बाद में हालात इतने बदल गए कि अब्बू के घर भी आना पड़ा और बिजनेस भी संभालना पड़ा। ये तो मुकद्दर की बात है। और मुकद्दर ने ही हमें मिलवाया। चलें।
कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो आरिस? ज़ेबू की शादी हो रही है, हम सब खुश हैं, और अब तुम भी इस बात को कबूल कर लो। अब तुम सबा के और आने वाले बच्चे के बारे में सोचो बस। मैंने आपको माफ कर दिया था अम्मी, वो भी आपने मेरे और ज़ेबू के साथ किया। उसके बावजूद मैंने आपको माफ कर दिया था। मैंने जो कुछ भी किया था फवाद की खुशी की खातिर किया था बेटा। और मेरी खुशी अम्मी, मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं था आपको। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माजी को दोहराने का क्या फायदा है? अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ज़ेबू से प्यार करता था अम्मी। अगर आपने उसकी शादी फवाद से करा दी, मैं चुप रहा, सह गया, चुप नहीं रहूंगा। अहमकाना बातें मत करो आरिज। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना सिकंदर कभी ऐसा होने देगा। मुझे यकीन है कि ज़ेबू शाहनवाज से शादी सिर्फ मजबूरी में कर रही है, लेकिन मैं ये शादी होने नहीं दूंगा अम्मी। आरिस, पागल हो गए तुम? क्यों भूल जाते हो कि तुम शादीशुदा हो? ना तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है और ना अपनी फैमिली की। जानते हो जो शख्स बाप बनने वाला होता है उसे अपनी औलाद की इतनी खुशी होती है कि लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। कैसे इंसान हो तुम, खुद गर्ज, बेहिस। अब्बू बस, मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। ज़ेबू की तलाक हो गई थी, उसका दोबारा घर बसने जा रहा है और तुम उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो। क्या हक बनता है तुम्हारा ज़ेबू में? क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसी हरकतें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में बीवी मौजूद है और तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो? सोचा है कभी तुमने जिस लड़की को तुम बीवी बनाकर लाए हो उसका क्या होगा? और मेरा क्या होगा? कैसे सहूंगा उसकी शादी का दुख में? पहले ज़ेबू की शादी फवाद से हुई थी ना, और तुमने सबा से कर ली। कौन सा जोग लेकर बैठे रहे तुम? मेरी बात सुनो आरिस, अगर तुमने कोई अहमकाना हरकत की तो याद रखो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस घर के दरवाजे तुम पे बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। समझाओ इसे। भी आना है, फोटोग्राफर को भी बुलाया हुआ है, देखने का सब कुछ मैनेज कैसे करना है। मैं सोचा कि ज़ेबू को होना भी जरूरी है। ज़ेबू को ऑफ करवा दें ऑफिस से, घर पे रहे अच्छा है। बहुत जल्दी वो ऑफिस छोड़कर मायूं बैठ जाएगी। उसकी ज्वेलरी भी आज आ गई है। मेरा दिल बहुत मुतमईन है कि ज़ेबू की शादी हो गई, पर इसकी बहुत फिक्र रहती थी मुझे। मगर अब इसमें फिक्र की कौन सी बात है? वो अपने घर में है, उसकी खाला आती जाती रहती है, वो इंडिपेंडेंट है, बिजनेस वुमन है। फिर भी ये बर्दल का माशरा है, अकेली औरत को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सावधान रन करते हैं जी, माशरे में ये सब भी होता है। बस खैर खैरियत से ज़ेबू का घर बस जाए, उसका शौहर उसके साथ होगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। बिजनेस तो स्टेबल हो गया, बस अपने शौहर के साथ खुश है, बाकी काम आपको संभालना है। सिकंदर, आप इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात है जो आपने मेरे साथ शेयर नहीं की, जो आपको परेशान कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस उसकी तन्हाई की वजह से फिक्रमंद रहता था। वही दूर रहेगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शिफ्ता प्लीज इस बात का खास ख्याल रखना, कोई कमी बेशी न लग जाए। आप फिक्र ना करें। हाय बेटा, इतनी देर लगा दी? क्या कहा डॉक्टर ने सफीना? डॉक्टर ने कहा है फिक्र की कोई बात नहीं है, सबा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। दादी, बस डॉक्टर के पास थोड़ा सा वक्त लग गया, अल्ट्रासाउंड करवाई और फिर केमिस्ट से दवाइयाँ भी तो लेनी थी, बस इसी में देर हो गई। हाँ, शहर की सबसे मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट है, इंशाल्लाह सबा की डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। भाई आरएस के पास तो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने की भी फुर्सत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं ले जाया करूंगी। आरएस बेचारा ऑफिस में मसरूफ है ना।
मैं आपको बता नहीं सकती मुझे अपने पोते का कितनी शिद्दत से इंतजार है। अच्छा भाई, वो आरेस को भी इतनी शिद्दत से इंतजार है? हाँ, क्यों नहीं, औलाद तो सबको बहुत अजीज होती है। इंशाल्लाह जब वो बाप बनेगा, अपने बच्चे को गोद में लेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। जा बेटा, तू थक गई होगी, जा जाके कमरे में आराम कर, ठीक है? मैं कुछ बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। रास्ते में कह रही थी मेरा दही भल्ले खाने का दिल चाह रहा है। आप बनाती भी तो बहुत अच्छी। हाँ, तो मैं और बना दूंगी। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है, अब दुआ है कि न होंगे हम जुदा। ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, अब मेरे दिल भर। ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सा तरीका है? तुम वो शाहनवाज से शादी कर रही हो, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता है। हाँ, मैं शाहनवाज से शादी कर रही हूँ और तुम्हें इस बात पर एतराज करने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, सिकंदर खालू मजबूर कर रहे हैं तुम्हें। ये शादी एक समझौता होगा और समझौते इंसान को थका देते हैं ज़ेब। मैं खुद एक समझौते की शादी भुगत रहा हूं। तुमसे किसने कहा कि ये शादी समझौता है? मैं खुश हूँ और ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से किया है। फवाद से भी तुमने अपनी मर्जी से ही शादी की थी ज़ेब, लेकिन हमदर्दी और अम्मी के एहसानों की वजह से। लेकिन क्या अंजाम हुआ? किसी को रास ना आई वो शादी, बल्कि बहुत तबाही लेकर आई हम सबके लिए। फवाद को शाहनवाज से मत मिलाओ। शाहनवाज मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो बहुत मैच्योर और समझदार है और मैं ये समझती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम ये शादी नहीं कर सकती ज़ेब। फजूल बातें मत करो, मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? झूठ बोल रही हो अपने आप से। धोखा तो तुम दे रहे हो खुद को। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इसी नफरत की वजह से तुम मुझसे शादी कर रही हो? ऐसा मत करो सिर्फ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम क्या कर लोगे? अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इन धमकियों से नहीं डरता। तुम क्यों डरोगे? तुमने तो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया है। अब चले जाओ यहाँ से, वरना लोग जमा हो जाएंगे। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तो कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूँ तू ही कह दे।